नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे दीपक की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि बहुत लंबे समय से हमारे कुछ दोस्तों ने मित्रों ने हिंदी को लेकर के एक बात कही थी कि सर आप हमें कम से कम हिंदी पढ़ाइए, तो हमारे आने वाली एग्ज़ाम जो अभी कुछ दिनों बाद से स्टार्ट होने वाली है, तो उसमें हम लोगों को क्या है हिंदी की जानकारी आपके माध्यम से बहुत अच्छे तरह से मिल जाएगी। और सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का उसमें हम समावेश करने की कोशिश करेंगे जो अक्सर एग्ज़ाम में आते हैं। और जैसे कि आज ये हमारा पहला वीडियो है और इस वीडियो को ध्यान से हमको क्या करना है कि देखना है, सुनना है और समझना है। जहाँ कहीं अगर आपको ऐसा लगे कि आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और फिर उसका हम अगले आने वाले वीडियो में बाकायदा पहले उन कमेंट का आंसर देंगे और फिर नए चैप्टर की हम शुरुआत करेंगे। और जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि हम ये वीडियो हिंदी विषय को लेकर के बना रहे हैं और हिंदी विषय को जानने वाले और जिन्हें हिंदी प्रिय है उन सभी के इसमें सुझाव भी होंगे। अगर ऐसा कुछ लगता है तो वे सभी हमारे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, ताकि कुछ कमियां अगर आपको समझ में आती हो या सुझाव समझ में आते हो तो आप वहां लिख कर के बता दें, तो हम आने वाले वीडियो में उसका हम सुधार करेंगे। और जैसा कि हमारा वीडियो हिंदी पे है, तो हिंदी एक साहित्य है और इसमें मुख्य रूप से अपन दो चीज़ों को देखते, एक तो हिंदी साहित्य में साहित्य खंड और दूसरा होता है आपका व्याकरण खंड। हम एक स्टेप बाय स्टेप जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कहना ये आ रहा है कि सर आप जीरो लेवल से आप स्टार्ट कीजिए, ताकि हमारी जो तैयारी है वो कहाँ तक हम सफल हुए हैं, कहाँ नहीं हुए हैं, ये हमको भी पता चले। और जो कुछ कमियां रह जाएगी तो इस वीडियो को देखने के बाद में वो जीरो लेवल से हाई लेवल पे तो हम जाएंगे ही, तो वो भी दूर हो जाएगी। कुछ क्वेश्चंस होंगे जो सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे, चैप्टर से रिलेटेड होंगे, बाकायदा आपके मन में आते हैं आप कमेंट बॉक्स में भेज देंगे। और दूसरी बात, अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो मैं चाहूँगा कि वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और उसके बाद में बेल आइकन को दबाना नहीं भूलना, ताकि आने वाली जो भी वीडियो रहेगी इसी से जुड़ी हुई वो आपको नियमित रूप से मिलते रहे। और आने वाली बहुत सारी एग्ज़ामों में, जैसे कि आपका नेट है, JRF है और संविदा शिक्षक वर्ग 1, 2, 3 है, इन सभी में हिंदी का कहीं ना कहीं समावेश रहता है। पटवारी परीक्षाएं, ऐसी बहुत सारी एग्ज़ाम्स होती हैं जिनमें हिंदी या तो 20 नंबर से लेकर के 30 नंबर की पूछी जाती है, या विषयवार अगर हम देखें तो लगभग 100 से आपका 120 नंबर तक की भी हिंदी आती है। और इसी को ध्यान में रखते हुए हम ये वीडियो बना रहे हैं, जो आपके आने वाली एग्ज़ामों में आपको सफलता दिलाने में बहुत मददगार होगी। इसी आशा से मैंने आपके कहने पर ये वीडियो लाया है और मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको अच्छे से संतुष्ट कर सकूं और आपके सभी प्रश्नों के उत्तर इन वीडियो में कोशिश करूंगा कि मिल जाएं। और इसी के साथ हम अपना पहला वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमारे सब्जेक्ट है हिंदी भाषा, तो हिंदी भाषा की अगर हम बात करें तो हिंदी एक सब्जेक्ट जो है बहुत ही अच्छा और सरल विषय है, लेकिन हम क्या करते हैं कि इसको ध्यान से पढ़ते नहीं, समझते नहीं, तो ये फिर धीरे धीरे छूट जाता है, आदत से तो कठिन हो जाता है। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं सरल से सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास करूँगा। जैसे हमारी शुरुआत होती है हिंदी से, तो हमको पता करना पड़ेगा कि ये हिंदी आई कहाँ से, किस आधार पे आई, इसका क्रम क्या है। उसी प्रकार से अगर हम भाषा की बात करें तो ये हिंदी भाषा कैसे बनी, इन सभी चीज़ों पे अपन बात करेंगे एक टॉपिक बाय टॉपिक में। और इन सभी सवालों के हम जवाब आपको इस वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। जैसे हिंदी भाषा हमारा आज का चैप्टर है, इसमें हम पहले तो हिंदी शब्द के बारे में बात करेंगे कि हिंदी आया कहाँ से।
तो मित्रों, सबसे पहले आपको मालूम है कि हमारे देश में प्राचीन नदी एक सिंधु बहती है, जो हमारे देश के ऊपरी हिस्से से लद्दाख, जो जम्मू कश्मीर का एक भाग है, लद्दाख से होते हुए धीरे धीरे ये ईरान पहुंचती है और ईरान के पास में ये नदी सिंधु नदी के नाम से भी जानी जाती है। लेकिन क्या होता है कि जो ईरान है, ईरान में ज़्यादातर क्या है, रहने वालों की संख्या पारसियों की है और इसी कारण बस ईरान का जो प्राचीन नाम है पारसिया था। और जैसे हर देश की एक भाषा होती है, राष्ट्रभाषा कहें या वहाँ की मूल भाषा कहें, जैसे चीन की चीनी हो गई, रूस की रूसी हो गई, जापान की जापानीज़ हो गई, फ्रांसीसी की फ्रेंच हो गई। इसी तरह से कहीं ना कहीं सभी देशों की एक भाषा होती है। तो प्राचीन नाम जो ईरान का था पारसिया था, और पारसिया होने के कारण वहाँ क्योंकि ज़्यादा संख्या में पारसी रहते थे और इसीलिए पारसिया वहाँ का नाम पड़ा, और उसी के कारण में वहाँ की जो भाषा हुई, पारसी लोग ज़्यादातर यूज़ करते थे, तो उनकी भाषा क्या कहलाई, पारसी कहलाई। वर्तमान में पारसिया जो है ईरान के नाम से जाना जाता है, और वर्तमान में इस भाषा को ईरान की भाषा के रूप में फारसी भी कहा जाता है और ईरानी भी कहा जाता है। तो अब हमको देखना है कि जब हमारी जो सिंधु नदी है, जब हमारे देश से बहती हुई ईरान के आसपास के इलाके में जब जाती है, तो वहाँ पर क्या होता है कि जो लोग रहते हैं पारसी लोग, उनके शब्दों का जो उच्चारण होता है वो क्या करते हैं, स के जगह ह का प्रयोग करते हैं, द और ध के जगह द का प्रयोग करते हैं, प और फ के जगह प का उपयोग करते हैं, और त और थ के स्थान पर त का उपयोग करते हैं। इसको इसीलिए हम बता रहे हैं कि जो सिंधु नदी है, इस सिंधु नदी को ईरान के जो लोग हैं हिंदू कहा करते थे। अब वो कैसे कहा करते थे, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि स के स्थान पे काय का प्रयोग कर रहे हैं ईरानी, स के स्थान पे ये ह का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। और ये ध के स्थान पर, ये आपका ध है, ध के स्थान पे द का प्रयोग कर रहे हैं। और इसी कारण से सिंधु नदी को वहाँ के जो ईरानी लोग हैं, पारसी लोग हैं, क्या बोलना चालू कर दिया उन्होंने, हिंदू बोलना चालू कर दिया। और इसी तरह से जब ईरानी लोग नदी को, सिंधु नदी को हिंदू बोलने लगे, तो जो सिंधु नदी के आसपास का किनारे भागों का जो भी इलाका था, वहाँ जो रहने वाले लोग हिंदू कहलाए और उनकी भाषा आगे चल कर के हिंदवी हुई। किस प्रकार से, जैसे ज़्यादा संख्या में लोग पारसी थे तो पारसिया वहाँ का नाम पड़ गया और उनकी भाषा पारसी हो गई। उसी प्रकार से वही ईरानी लोग सिंधु को हिंदू बोलने लगे, और हिंदू जब बोलने लगी, जो सिंधु नदी के आसपास के लोग थे, सिंधु नदी को हिंदू जब बोलने लगे, तो वहाँ के आसपास के स्थान में जो भी रहने वाले लोग हैं वो हिंदू कहलाए। और जब सीधी सी बात है कि जब वहाँ जो भाषा बोली जाती थी सिंधु नदी के आसपास में, तो वो लोग क्या कहते थे, हिंदवी कहते थे, क्योंकि हिंदू की क्या भाषा है, हिंदवी है। और यही भाषा आगे चलकर रूढ़ हो गई और रूढ़ होकर के हिंदी बन गई। इस प्रकार से आप अगर एक क्वेश्चन भी आता है जो बहुत सारे एग्ज़ामों में आता है ज़्यादातर, तो ये पूछ लेता है कि हिंदी का क्रम क्या है, जब हिंदी आई तो उसका क्रम क्या माना गया है। तो आपको सबसे पहले ध्यान देना है, सबसे पहले सिंधु आया। अब सिंधु कैसे आया, तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो हमारी प्राचीन नदी का नाम है, उसके नाम पे, उसके आधार के नाम पर पे क्या पड़ा है, अपना हिंदी नाम पड़ा है। इसका एक क्वेश्चन ये भी है कि हिंदी शब्द किस आधार पर बना। क्वेश्चन को घुमा फिरा करके भी पूछ लिया जाता है एग्ज़ामों में, तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि हिंदी जो आई है ये किस आधार पे हिंदी का नाम हिंदी पड़ा। तो अपन बोल सकते हैं कि जो हिंदी है सिंधु नदी के नाम पर हिंदी का नाम पड़ा, ठीक है। ये भी एक क्वेश्चन आपका यहाँ क्लियर हो जाता है। अगर ये पूछ लेगा कि हिंदी शब्द किस आधार पर बना है,
तो आप बता सकते हो सिंधु नदी के आधार पर हिंदी शब्द बना है या उत्पत्ति हुई है। यदि आपको ये पूछ लिया कि हिंदी का क्रम क्या है, जब हिंदी बनी तो उसका क्रम क्या है, तो अब आप ये बता सकते हो कि सबसे पहले सिंधु के रूप में उसका उच्चारण किया जाने लगा, क्योंकि सिंधु नदी के नाम पर पड़ा है, सिंधु नदी के आधार पर पड़ा है। फिर वही सिंधु को पारसी लोग क्या बोलने लगे, हिंदू बोलने लगे, क्योंकि उनका यहाँ पे जो उच्चारण होता था स के जगह ह का उच्चारण करते थे और ध के जगह द का। इसी प्रकार से आपका सिंधु हिंदू में रूपांतरण हो गया। ठीक है। अब इसके बाद में जब वहाँ के पारसी लोग सिंधु नदी के आसपास के लोगों को मतलब क्या कहने लगे, हिंदू कहने लगे। क्यों? क्योंकि वो सिंधु नदी को क्या बोलते थे, हिंदू बोलते थे। तो वहाँ रहने वाले को भी क्या बोलने लगे, वो हिंदू बोलने लगे। ठीक है। और जब हिंदू बोलने लगे तो वहाँ पर उनकी भाषा क्या बोली जाने लगी, हिंदू क्या बोल रहे हैं, हिंदवी भाषा बोल रहे हैं। और यही आगे चल कर के हिंदी शब्द रूढ़ हो गया और उसका रूपांतरण काय में हो गया, हिंदी में हो गया। इस प्रकार से ये अगर क्रम पूछ लेता है तो आपको बड़ी बड़ी एग्ज़ामों में जैसे नेट JRF में पूछ लेता है सिंधु, हिंदू, हिंदवी और हिंदी, इस प्रकार से ये इसका क्रम है। ये क्वेश्चन आपका ये बनता है जो आपको ध्यान से देखना है। फिर एक क्वेश्चन ये भी हो गया आपका हिंदी शब्द किस आधार पर बना। तो आप बता सकते हैं कि हिंदू शब्द जो है प्राचीन नदी सिंधु के नाम पर हिंदी शब्द की उत्पत्ति हुई है। अब बात ये आ जाती है हिंदी शब्द किस भाषा का शब्द है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो हिंदी शब्द किस भाषा का शब्द है, यहाँ से अपने को पता चलता है हिंदी शब्द ये जो कहानी है सीधे कहाँ आ जाती है, ईरान में। ईरान में क्या भाषा बोली जाती है, फारसी भाषा बोली जाती है। ठीक है। और फारसी कहाँ पर रह रहे हैं आपके, ईरान में रह रहे हैं। जो कि पारसी थे उसी को फारसी कहा गया, क्योंकि पारसी लोग क्या करते थे, फ के स्थान पे का यूज़ कर रहे हैं, प का यूज़ कर रहे हैं या उपयोग कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर अपन ये कह सकते हैं कि ईरान की भाषा क्या थी, फारसी थी। और फारसी से ही क्या हुआ, पारसी बना। किस आधार पे, उच्चारण के आधार पे, क्योंकि जो पारसी लोग थे वहाँ ईरान में रहने वाले वो फ के स्थान पे काय का यूज़ करते थे, प का उपयोग करते थे। ये बता दिया गया है यहाँ पे। इसीलिए पारसी भाषा को भी क्या कहते थे, पारसी भाषा कहते थे। फिर आपको ये शब्द दिखाई दे रहा है ईरानी। जैसे हर देश की भाषा होती है, जैसे चीन की चीनी, रूस की रूसी, उसी प्रकार से ईरान की भी क्या भाषा है, ईरान की भाषा क्या कही जाने लगी, ईरानी कही जाने लगी। हम ये भी कह सकते हैं कि ईरान की जो भाषा है वो फारसी है, पारसी है और ईरानी है। ये तीनों भाषा जो है इनके नाम एक समय में क्या हो गए, परिवर्तित हुए हैं, लेकिन ये वहीं की भाषा है ईरानी। ईरान का जो प्राचीन नाम था पारसिया था। पारसी क्यों था, पारसिया क्यों था, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर लोग क्या रहते थे, पारसी लोग रहते थे। ज़्यादा संख्या होने के कारण वहाँ की जो भाषा है पारसी कहलाई। और पारसी कहलाने के बाद में समय जैसा बीतता गया, आज वर्तमान में पारसिया को ईरान कहा जाने लगा। और जब इसको ईरान कहा जाने लगा तो यहीं से उस भाषा को क्या नाम दे दिया गया, ईरानी भी दे दिया गया। अब रही बात ईरान की जो भाषा है उसको फारसी भी कहते हैं। ठीक है। मतलब ये तीनों जो है, एक तीनों शब्द है ईरान की ही भाषा के शब्द है। ठीक है। अब बात आई कि हमारा जो पहला शब्द ये क्वेश्चन था हिंदी शब्द किस भाषा का शब्द है, तो हम बता सकते हैं कि हिंदी जो शब्द है फारसी भाषा से आया हुआ शब्द है। ठीक है। अब कैसे आया, तो हमने इसको पूरा विस्तार से जाना कैसे आया, क्योंकि किस आधार पे आया, तो नदी के आधार पे आया। और नदी का नाम क्या है, सिंधु। ठीक है। आप बता सकते हो। और सिंधु जब नदी का नाम था, ये ईरान में सिंधु नदी को पारसी लोग क्या कहते थे, हिंदू कहते। और वहाँ के लोग फिर क्या बोलने लगे, हिंदू, हिंदी भाषा बोलने लगे। उसी का रूपांतरण आपका हिंदी हो गया। अब एक क्वेश्चन ये भी आता है आपका कि
हिंदी शब्द किस भाषा का शब्द नहीं है? कभी कभी प्रश्न को घुमा करके भी दे दिया जाता है। तो हिंदी शब्द किस भाषा का शब्द नहीं है? आपको हमने बताया कि जो हिंदी शब्द है ये फारसी का तो शब्द है ही, पारसी का भी शब्द है और ईरानी का भी शब्द है। हमेशा विकल्प में आते हैं क्वेश्चन, तो आपको एक याद रखना है कि चौथा विकल्प यहाँ नहीं दिया है। तो यहाँ चौथा विकल्प ये दे सकता है फारसी भाषा का शब्द, पारसी भाषा का शब्द, ईरानी भाषा का शब्द। ठीक है, एक कोई भी चौथी भाषा दे सकता है, या तो रूसी भाषा दे सकता है या तो चीनी भाषा दे सकता है। अगर ये प्रश्न आया कि हिंदी शब्द किस भाषा का शब्द नहीं है, तो जो यहाँ चौथा विकल्प आएगा आपका, वो चौथा विकल्प आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है कि हिंदी फारसी का भी शब्द है और फारसी को पारसी बोला जाता है और वर्तमान में ईरानी भी बोला जाता है। ठीक है, इसलिए अपना आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ जो चौथा होगा विकल्प इन तीन को छोड़ के ही होगा। अब दूसरी बात ये है, कभी क्वेश्चन अगर उसने बदल दिया कि हिंदी शब्द किस भाषा का शब्द है, जैसे कि यहाँ दिया हुआ तो हिंदी शब्द किस भाषा का शब्द है, तो हमने बताए थे फारसी का। पारसी आया, अगर फारसी नहीं दिया है तो पारसी होगा, तो उस पर आप टिक लगाएंगे। अगर ये फारसी और पारसी नहीं दिया है तो आप ईरानी पे टिक लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन कभी कभी एक चौथा विकल्प में ऐसा आ सकता है कि उपर्युक्त सभी, अगर उपर्युक्त सभी आया है कि हिंदी शब्द किस भाषा का शब्द है, तो यहाँ जो चौथा विकल्प आएगा आपका उपर्युक्त सभी, तो आप उस पे लगा सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जो भाषा फारसी है, पारसी और ईरानी क्या है, ये तीनों भाषा का एक ही है, आपकी हिंदी की ही आती है। ठीक है, इसी के आधार पे आप बोल सकते हैं कि इन उपर्युक्त सभी में आप विकल्प में टिक लगा सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि ये सभी जो भाषाएं हैं सभी क्या है, हिंदी शब्द वहीं से आया हुआ है। ठीक, तो आपका ये क्लियर हो जाएगा। आपको पता हो गया कि हिंदी कैसे यहाँ किस क्रम से आई, कैसे हिंदी शब्द की उत्पत्ति हुई, किस आधार पर हिंदी को किस आधार पर हिंदी शब्द बना है। फिर आपको ये भी मालूम हो गया कि हिंदी शब्द किस भाषा का शब्द है। फिर हिंदी का क्रम, अगर क्रम पूछ ले तो आप ये क्रम भी आप लिख सकते हैं। इस प्रकार से क्या है, ये आपका आज का ये वाला जो चैप्टर है हिंदी से, हिंदी शब्द का, ये आपका समाप्त होता है। अब हम अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में भाषा की हम बात करेंगे। जैसे अभी हमने हिंदी की बात करी, अब हम भाषा की बात करेंगे कि भाषा होती क्या है, ये आई कहाँ से। इसको हम पूरा मतलब एक के बाद एक डिटेल से पढ़ेंगे। और दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यदि ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।